जय सिया राम। एक छोटे से शहर का सीधा साधा लड़का जो कभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाता था, आज उसकी आवाज सुनने के लिए लाखों लोग धूप में खड़े रहते हैं। यह कहानी है सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, जिन्होंने भक्ति को किताबों से निकालकर आम आदमी के जीवन तक पहुंचा दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 16 जून 1977 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामेश्वर दयाल मिश्रा था और वे बाजारों में चना बेचकर परिवार का पेट भरते थे। उनकी मां का नाम सीता मिश्रा है, जो बहुत सरल, धार्मिक और बहुत ही श्रद्धालु है। उनके घर में रोज पूजा पाठ और धार्मिक कथाएं सुनना सामान्य बात थी और यही माहौल छोटे प्रदीप के मन में भक्ति की गहरी लहरें पैदा करती गई। जब दूसरे बच्चे गलियों में खेलते थे, तब प्रदीप जी बुजुर्गों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और पुराण की कथाएं सुनते रहते थे। घर की आर्थिक चुनौतियों के बावजूद माता पिता दोनों ने हमेशा उन्हें शिक्षा और संस्कार दिया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने विद्यालय में शिक्षक की नौकरी शुरू की, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। दिन में बच्चों को पढ़ाते थे और शाम को गांव-गांव जाकर पूजा पाठ और छोटे छोटे कथा कार्यक्रम करवाते थे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। उस समय कोई व्हाइट हॉल या कोई बड़े शहर का मंच नहीं था, सिर्फ मिट्टी के धूल भरे मंच और 10-20 लोगों की भीड़ होती थी। लेकिन लोग कहने लगे कि ये तो कथा सुनाते नहीं, बल्कि कथा को जीने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसी इनकी वाणी है। फिर आया उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़, टर्निंग पॉइंट। एक बार उन्होंने एक महिला से वादा किया कि गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा और वे स्वयं उसे पूरा करेंगे। महिला ने दिल से उन्हें भरोसा दिया, लेकिन आयोजन में भीड़ बहुत ही कम थी। कथा के अंत में वही महिला उनके पास आई और आंसुओं से भरी आंखों में निश्चय की चमक थी उसकी आंखों में। उस महिला ने कहा कि आज आपकी कथा सुनकर मेरा जो मन है वह शांत हो गया। मेरे जीवन के जो भय थे वह गायब हो गए। यही वह पल था जब प्रदीप जी के अंदर एक अटूट विश्वास जाग उठा कि कथा केवल शब्द नहीं, यह दूसरों के दिल को छूने का एक माध्यम भी है। फिर आया कोरोना काल का वह समय, जहां सब घर बंद थे। वहां प्रदीप जी ने अपने शिव पुराण कथाओं को यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उनके गांव की कथा नहीं पहुंच सकते थे, अब अपने फोन पर ही उनकी आवाज को सुनने लगे, उनके वीडियो को देखने लगे। कुछ महीनों में लाखों लोगों ने उनकी कथा को देखा और सुना। उसके बाद फिर उनके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास जगा कि मुड़कर कभी उन्होंने पीछे नहीं देखा। सीहोर का कुबेश्वर धाम बन गया उनके शिक्षण और भक्ति का केंद्र। यहां होने वाले आयोजन देश भर के भक्तों को आकर्षित करने लगे। उनके परिवार की यदि बात करूं, पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो 5 दिसंबर 2004 को उनका विवाह संपन्न हुआ था। उनकी पत्नी का नाम जिज्ञासा मिश्रा, जिन्हें कुछ जगहों पर उन्हें जिज्ञासा या प्रज्ञा नाम से भी लोग जानते हैं, उनके साथ उनके जीवन की एक मजबूत आधारशिला बन गया। उनके प्रदीप मिश्रा जी के 2 पुत्र भी हैं, माधव मिश्रा और राघव मिश्रा। कथा की खास विशेषता, उनकी कथा सरल भाषा में होती है। कठिन शास्त्र की बातों को जीवन संबंधी उदाहरणों से
जोड़ते हुए बताते हैं। वे कहते हैं भक्ति भक्ति जो हमारे अंदर होती है दिखावे से नहीं, भावना से होती है। और शायद यही वजह है कि उनकी कथा लाखों दिलों तक पहुंचती है। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा लाखों लोगों द्वारा सुनी जाती है। उनकी जो यात्रा है एक शिक्षक से प्रारंभ होती है और कथावाचक तक पहुंचाती है। यह हमें सिखाती है कि केवल मन बड़ा होना चाहिए, मंच बड़ा होने से पहले। एक माँ पिता की लगन, एक युवा का संघर्ष और अंततः भक्ति की एक ऐसी आवाज जिसने शब्दों से निकलकर दिलों तक घर घर कर लिया हो। आज प्रदीप मिश्रा की कथा का श्रवण करने के लिए कहीं भी उनकी शिव महापुराण कथा हो या श्रीमद् भागवत कथा हो, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ सतुआ बाबा के आश्रम में उमड़ पड़ी कि हमें नहीं लगता कि इसके पहले कभी माघ मेले में किसी कथावाचक में के शिविर में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी हो। शिविर के अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी थी, उसके बावजूद शिविर पूरा भर गया। शिविर के बाहर जो जगह रहता है वो भी भर गया, फुल हो गया, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। और गेट के बाहर जो सड़क थी मेन, जो सतुआ बाबा चौक सेक्टर नंबर 4 का, वह भी फुल हो गया। इसी तरह की जो भीड़ का आलम, जहां भी उनकी कथा होती है श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। कारण यही है कि शास्त्रों की जटिल से जटिल बातों को हम आपके जैसे सामान्य जीवन में, व्यवहार में घटित घटनाओं से जोड़ करके वे कथा को इतना सरल भाव से बता देते हैं कि आम मनुष्य को, आम व्यक्ति को, आम श्रद्धालु को यह लगता है कि जैसे कोई घर का बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को समझा रहा है, ऐसा वे समझाते हैं। यही कारण है कि आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी सभी के दिलों में बसते हैं। उम्मीद करता हूं मित्रों कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जीवन से संबंधित अहम पहलुओं को आपको जान करके अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। जय सिया राम।